हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू अकाउंट स्ट्रीट। और आज हम बात करेंगे अपने न्यू टॉपिक कैश फ्लो स्टेटमेंट में फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। तो देखिए, अभी तक हमने कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटी पढ़ा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को पढ़ा। अब हमारी लास्ट जो एक्टिविटी है कैश फ्लो स्टेटमेंट से वो होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है? देखिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब सीधा सा कैपिटल स्ट्रक्चर से होता है। कंपनी की जो कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। यहां पर अगर हम बात करें कैपिटल स्ट्रक्चर की, तो कैपिटल स्ट्रक्चर आपके मेनली 3 आइटम से रिलेटेड होता है: शेयर, डिवेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ओके, तो इन तीनों आइटमों से रिलेटेड कौन से आइटम हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में किस प्रकार से एडजस्ट किए जाएंगे, कैसे इनफ्लो में आएंगे और कैसे आउटफ्लो में आएंगे, वो हम ध्यान देंगे। तो आइए चलते हैं कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम आइटमों को किस प्रकार ट्रीट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सिस्टम वही है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का भी जो आपने इन्वेस्टिंग में किया था। केवल इसके 2 पार्ट होने हैं। एक पार्ट ऐड का होना है जिसमें इनफ्लोज आने हैं, दूसरा पार्ट आपका लेस का होना है जिसमें आउटफ्लोज आने हैं। ओके, तो हम देखेंगे कि इनफ्लो कौन कौन सी सिचुएशन में होता है और आउटफ्लो कौन कौन सी सिचुएशन में होता है। ओके, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया शेयर, डिवेंचर्स एंड लोन्स, ये 3 ही आइटम आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी को रिलेट करते हैं। तो हम बात करते हैं, अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर या डिवेंचर्स को इशू करती है तो ऐसी सिचुएशन में उसे इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा। तो देखिए, जब कंपनी कोई भी शेयर या डिवेंचर इशू करेगी तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, वो इनफ्लो हो रहा है क्योंकि पैसा आएगा। सीधी सी बात है, अगर मेरी कंपनी है और मैं शेयर इशू करता हूं मार्केट में, अगर मैं शेयर मार्केट में इशू करता हूं तो सीधी सी बात है मेरे पास पैसा आएगा। तो पैसा आ रहा है, इट मींस इनफ्लो हो रहा है। इनफ्लो हो रहा है तो हम उसे क्या करेंगे, ऐड वाली साइड में लिख देंगे। वैसे ही डिवेंचर्स मैंने अगर इशू किए और उससे भी पैसा आ रहा है तो इट मींस वो भी हमारे ऐड वाली साइड में ही आएंगे, इनफ्लो है। तो हम अगर कोई भी इशू होता है, इशू ऑफ शेयर्स या डिवेंचर्स, ध्यान रहे, चाहे वो इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर हो, दोनों ही प्रकार के शेयर हमारे अगर इशू होते हैं तो वो इनफ्लो कर रहे हैं, इट मींस ऐड होंगे। ऐसे ही डिवेंचर्स हमारे ऐड होंगे अगर हम उसे इशू करते हैं तो। ओके, और ध्यान रहे, अगर एसपीआर मुझे दे रखा है, अगर क्वेश्चन के अंदर एसपीआर गिवन है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपको गिवन है, तो उसको भी आप इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर के साथ में ऐड कर सकते हैं। तो शेयर के साथ में मैंने लिख दिया है विद प्रीमियम। अगर प्रीमियम है तो उसके साथ में ही आप इशू को नोट करेंगे। ओके, एंड सेकंड मैंने आपको बताया था शेयर और डिवेंचर के अलावा लोन। तो लोन अगर आपको रिसीव्ड हो रहा है, लोन अगर आपको रिसीव्ड होता है तो ऐसी सिचुएशन में पैसा आपके पास आएगा। तो लोन आप रिसीव कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, इट मींस इनफ्लो है, और इनफ्लो है तो हम उसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इसलिए लोन रिसीव, अगर लोन रिसीव्ड होता है तो आप उसको ऐड कर देंगे, और ऐड वाली साइड में मैंने इसको डाल दिया है। तो केवल ऐड में यही आइटम है आपके ओनली। कोई भी शेयर या डिवेंचर्स को इशू किया जाएगा तो उसको इनफ्लो होगा, इसलिए ऐड किया जाएगा। लोन अगर रिसीव होता है तो उसको भी आप ऐड करेंगे। अब बात करते हैं हम लेस में कौन कौन से आइटम आएंगे, आउटफ्लो किन आइटमों से हो सकता है। तो देखिए, जैसे हमने शेयर को इशू किया है, डिवेंचर को इशू किया है, वैसे ही अगर हम डिवेंचर का पेमेंट करते हैं, जिसे हम पेमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कहते हैं, तो यानी कि डिवेंचर्स का अगर आप रिडम्पशन यहां पर करेंगे तो रिडम्पशन जो होगा वो हमारा पेमेंट होता है, पैसा हमारे पास से जाएगा, इसलिए वो आउटफ्लो होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे पेमेंट फॉर रिडम्पशन, पेमेंट फॉर रिडम्पशन of preference share or
डिवेंचर्स, यानी कि आप अगर डिवेंचर्स का या प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करते हैं यानी कि पेमेंट करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आपके पास से पैसा जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। वैसे ही इक्विटी शेयर, अगर इक्विटी शेयर का भी आप पेमेंट कर रहे हैं तो वो भी आपका आउटफ्लो है, पैसा जा रहा है, इसलिए हम उसको भी लेस वाली साइड में ही ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि पेमेंट फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, पेमेंट फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, यानी कि इक्विटी शेयर्स का अगर आपने पेमेंट किया है तो उसको भी आप क्या करेंगे, आउटफ्लो हो रहा है, लेस में डाल देंगे। एंड देन अब मैंने बात की थी आपसे लोन की। लोन अगर आपको रिसीव हुआ तो आपने ऐड में डाल दिया, लेकिन लोन आपने अगर रिसीव किया है तो उसका पेमेंट भी तो करना है। अगर पेमेंट करना है, आप उसे जब भी रिपेबल होगा, वो रीपेमेंट आप करेंगे तो पैसा आपके पास से जाएगा, इट मींस आउटफ्लो हो रहा है, इसलिए हम उसे लेस वाली साइड में डाल देंगे। सो रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन का जब भी आप रिपेमेंट करेंगे, पैसा जा रहा है, इसलिए आप उसे आउटफ्लो मान करके लेस करेंगे। अब बात करते हैं हम इनसे रिलेटेड इंटरेस्ट की, इन तीनों से आइटमों से रिलेटेड। अब इंटरेस्ट भी आप पेड करेंगे, अगर आपने शेयर इशू किया है या डिवेंचर्स को इशू किए हैं, प्रेफरेंस शेयर आपने इशू किए हैं, तो उन पर इंटरेस्ट भी तो आप देंगे। लोन अगर आपने लिया है तो उस लोन पर इंटरेस्ट भी तो आप देंगे, तो इसलिए वो इंटरेस्ट भी इनसे रिलेटेड है और पैसा आपके पास जाएगा, इट मींस आउटफ्लो होगा, और आउटफ्लो होगा तो इसलिए हम उसे भी लेस में डाल देंगे। तो इसलिए यहां पर हम बात करें इंटरेस्ट की, तो चाहे वो इंटरिम डिविडेंड हो या फाइनल डिविडेंड हो, और दोनों इसी प्रकार के जो डिविडेंड अगर आप पेड कर रहे हैं तो उनको भी आप लेस में डालेंगे, क्योंकि पैसा आपके पास से जा रहा है। अब हम लोन पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन पर अगर हम इंटरेस्ट देते हैं तो वो भी हमारा इसी में ही आएगा। डिवेंचर पर अगर हम इंटरेस्ट देते हैं तो वो भी हमारा इसी में ही आएगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। तो ये तीनों आइटमों से रिलेटेड इंटरेस्ट भी आपके इसी में आएंगे, कि आप जो भी प्रेफरेंस शेयर पर, इक्विटी शेयर पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, या लोन पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, या डिवेंचर पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, पैसा जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, इसलिए इंटरेस्ट के आइटम भी इसी में आएंगे। तो केवल यही आइटम है आपके जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड हैं, और सभी आइटम मैंने नोट कर दिए हैं, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। आपको केवल तीन चीजों को माइंड में यहाँ पर रखना है, शेयर, डिवेंचर्स एंड लोन, और उन्हीं से रिलेटेड सभी आइटम्स। ओके, अब हम ये देखेंगे कि हमें ये पता कैसे चलेगा कि शेयर इशू हो रहा है या पेमेंट हो रहा है, उसका डिवेंचर इशू हो रहा है या उसका रिडम्पशन हो रहा है, तो उसको पता कैसे लगाएंगे, उसके लिए हम ध्यान देंगे। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से होता है आपका, ध्यान दें। जैसे मान लीजिए इक्विटी शेयर कैपिटल आपको गिवन है, और यहां पर प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों की अमाउंट आपको गिवन होंगी। जैसे मान लीजिए 2 लाख और ये 3 लाख। इट मींस हम देखेंगे कि इक्विटी शेयर कैपिटल पहले 2 लाख रुपए का था, लेकिन अब 3 लाख रुपए का है। इट मींस 1 लाख रुपए से वो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। अगर ये बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है, हमने इनको इशू किया होगा, सो इशू ऑफ इक्विटी शेयर होंगे ये, इसलिए इनको हम ऐड में डालेंगे। अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहीं पर गिवन होगा तो उस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी हम देखेंगे, अगर वो भी इसके साथ में इंक्रीज हो रहा है, जैसे मान लीजिए वो प्रीवियस ईयर 40,000 का था और करंट ईयर में 50,000 का हो गया, इट मींस 10,000 से बढ़ रहा है, तो उस 10,000 को हम अलग से शो नहीं कराएंगे, बल्कि इसी में इशू ऑफ इक्विटी शेयर में जब 1 लाख रुपए हम शो कराएंगे तो उसी में उसको ऐड कर देंगे। इसलिए मैंने आपको विद प्रीमियम दिखाया है फॉर्मेट में। तो यहाँ पर 1 लाख रुपीज प्लस 10,000 रुपीज एसपीआर के, यानी 1,10,000 रुपीज को एड में शो कराया जाएगा, यानी 1,10,000 रुपए से आप इसको शो करा देंगे। वैसे ही मान लीजिए आपके डिवेंचर्स हैं 10% डिवेंचर्स आपको गिवन है, और
प्रीवियस ईयर में आपके मान लीजिए ये 2,25,000 रुपए के थे और यहाँ पर आते आते ये 1,25,000 रुपए के रह गए। इट मीन्स पहले 2,25,000 के डिवेंचर थे, लेकिन आज की डेट में उनकी वैल्यूएशन 1,25,000 रुपए की है। इट मीन्स वो 1 लाख रुपए से हमारे क्या हुए, घट गए। घट रहे हैं तो इट मीन्स क्या है, ये रिडम्पशन है। घट रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये रिडम्पशन हो रहा है। इसलिए आपने 1 लाख रुपए से रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर्स को शो करा देंगे। ये रिडम्पशन है, क्यों घट रहा है। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि कौन सा इशू होगा, कौन सा रिडम्पशन होगा। इस प्रकार से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 10% डिवेंचर्स है, अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इससे रिलेटेड कुछ नहीं दे रखा है तो आप 10% को प्रीवियस ईयर पर कैलकुलेट कर सकते हैं। 2,25,000 रुपए का 10% सीधा 22,500 रुपए आप इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स को लेस वाली साइड में शो कराएंगे। ओके, सो आई होप क्लियर हो गया होगा। सभी कंप्लीट कंसेप्ट में आपको बता दिया है किस प्रकार से इशू देखना है, रिडम्पशन देखना है, किस प्रकार से आपने एड और लेस में आइटम रखने हैं। सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपकी ज्यादा हार्ड नहीं है, काफी इजी वे में है। आप थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, आसानी से समझ में आ पाएगी। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कैश फ्लो स्टेटमेंट के कंप्लीट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी को अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।